तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए विज्ञान का पार्ट 1 रसायन विज्ञान के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इसे आप तैयार कर लीजिए और इसी में से पूछा जाएगा। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या किसे कहते हैं, और एक आपका आएगा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। दूसरा प्रश्न है, प्रतिस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए। साथियों, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आपका ये परीक्षा में आने ही आना है कि प्रतिस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को उदाहरण से बताइए। देखिए, कुछ तीसरा प्रश्न जो है कुछ आप लोगों को टिप्पणी में आएगा, वो देखिए है संक्षारण, उपचयन अपचयन, विकृत गंधिका, उष्मा शोषी और उष्मा छेपी। अगर इतना आप लोग तैयार कर लीजिए तो इसके बाहर नहीं आएगा। इसके बाहर 100% करेक्ट इसके बाहर नहीं आएगा। इसीलिए इसे अच्छे तरीके से ये तैयार करिए। इसमें अगला देखिए प्रश्न है, पीएच की परिभाषा दीजिए और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से आप क्या समझते हैं। तो पीएच की परिभाषा और इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण। पांचवा क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, एक रासायनिक गुण और दो उपयोग। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल पूछा जाता है और इस बार भी 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए है विरंजक चूर्ण बनाने की विधि तथा इसके दो प्रमुख उपयोग। तो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का बनाने की विधि तथा इसके दो उपयोग, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो हम लेके आप लोगों के लिए आए हैं, ये सभी हर साल पूछे गए प्रश्न हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अतः इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और इसी के अंतर्गत सभी आपका प्रश्न आएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा प्रश्न लाएं जो कि आपके बोर्ड के लिए लाभदायक हो। अगला है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम, अणुसूत्र, इसके बनाने के केवल एक रासायनिक समीकरण। देखिए, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का बनाने की विधि और उनके रासायनिक नाम और अणुसूत्र यानी HCO3 और रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, अणुसूत्र यानी HCO3 तथा इसके बनाने के केवल एक रासायनिक समीकरण। तो देखिए, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि ये सोडियम यानी 2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट और इसमें CO2 होगा और H2O, और ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। तो इसे आप जरूर तैयार करिए। ये
परीक्षा में 100% ये पूछा गया है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखिए कुछ हम टिप्पणी आप लोगों के लिए लाए हैं, जो है भर्जन, निष्कापन, झाग प्लवन विधि। अगला क्वेश्चन है अयस्क तथा खनिज में अंतर लिखिए। तो आपको अयस्क और खनिज में अंतर लिखना है। 10वां प्रश्न है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके 2 उपयोग लिखिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की आप परिभाषा दीजिए और इसके कोई 2 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 11 है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी। देखिए साबुनीकरण हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। स्टरीकरण, क्रियात्मक समूह और सजातीय श्रेणी, बस ये आप 4 तैयार कर लीजिए और इसमें से जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्बन की चतुसंयोजकता एवं श्रृंखला प्रकृति को समझाइए। तो कार्बन की जो चतुसंयोजकता होती है उसके बारे में और श्रृंखला प्रकृति को समझाना है। 13वां क्वेश्चन है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण सही समझाइए। देखिए संतृप्त और असंतृप्त, इसमें आपका संतृप्त में एल्केन होगा, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन होगा। इनके आपको इनके बारे में लिखना है और उदाहरण देना है। एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि तथा 3 रासायनिक समीकरण को लिखिए। देखिए ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि एथिल अल्कोहल हो सकता है कि ये एथिल अल्कोहल की जगह एथेनॉल दे दे, क्योंकि ये देखिए इसका C2H5OH एथिल अल्कोहल रासायनिक नाम है और ये इसका IPAC नाम है। तो दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन वही है, एथिल अल्कोहल को बनाने की विधि तथा 3 रासायनिक समीकरण को लिखिए। 15वां क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल देखिए 2 आप लोगों में है, एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का IPAC नाम CH3COOH। तो एसिटिक अम्ल का IPAC नाम ये आपका एथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल के नाम से भी आ सकता है कि एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रिया लिखिए तथा एक उपयोग लिखिए। तो इसमें एक उपयोग 2 उपयोग भी आ सकते हैं। तो ये रहा आपका 16वां क्वेश्चन है कि यौगिकों के IPAC नाम। देखिए ये IPAC दिया जाएगा, यौगिक दिए जाएंगे और उनके IPAC नाम आपको लिखना है। और एक क्वेश्चन उसी में दे दिया जाएगा, IPAC नाम दिया जाएगा और उसका आपको संरचनात्मक सूत्र को लिखना है। ये प्रश्न नंबर 16 का हम 2 वीडियो इसमें हम IPAC का डाले हैं, उसमें लिंक दिया हुआ है और आप लोग जाके वो दोनों देख लीजिए। तो आपका 7 नंबर 5 से 7 नंबर पक्का हो जाएगा। और उसमें हमने पूरा डीपली दोनों वीडियो में हमने IPAC के बारे में पढ़ाया है।